Hello class 10. In prose, the second lesson, A Letter to God, was going on. This lesson is written by G.L. Fintus. This is about a farmer, Lencho. Up to now, I have taught you that Lencho was waiting for the rain for his field because he was a farmer and his agriculture was dependent on the downpour or at least showers. This year it did not rain, so since morning he was waiting for it. He was watching at the sky, and at the time of dinner it started raining. With the rain he became very happy. He came out to feel the raindrops on his body. But after some time, this rain turned into hailstones. ओले पड़ने शुरू हो गए, and there were hailstones all over the fields, garden, valley, and on his house. He became very sad because his crop was destroyed. Now he became very upset. Even all family members were disturbed. They thought that this year we shall go hungry. At last he thought one plan. As he had firm belief, firm faith in God, so he decided to take the help of God. And for this purpose, he decided to write a letter to God for his help. So students, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया. अब आगे देखते हैं कि उसने ईश्वर को जो पत्र लिखा वो किसको मिला, क्या उसकी हेल्प हो पाई. सो हियर वी लेंचो ने एक पत्र लिखा और अब यहाँ से पढ़िए. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह भगवान के नाम लिखे हुए पत्र से कुछ कम नहीं था. अर्थात यह लेटर उसने भगवान के नाम लिखा, ईश्वर के नाम लिखा. गॉड ही रॉट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत में दोबारा अन्न पैदा कर सकूं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह लूं जब तक फसल आती है. बिकॉज द हेल स्टोर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे उसने डॉट्स लगाए हैं, अर्थात उसने आगे कुछ लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसको पता था कि ईश्वर तो सब कुछ जानता ही है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है. ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को मिले, ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और वो पत्र उस लिफाफे के अंदर डाल दिया. एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी परेशान था. वेंट टू टाउन, वह शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने के पास. ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, डाकखाने में जाकर उसने एक टिकट जो है वो लगाया लेटर के ऊपर. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था. एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने में सहायक भी था, सहायता करता था. वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हार्टली, दिल खोलकर हंसते हुए. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वह ईश्वर के नाम लिखा हुआ पत्र दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, डाकी के रूप में अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं. हैड ही नोन, वह जानता था. दैट एड्रेस, उस पते को, अर्थात ईश्वर के पते को वह नहीं जानता था. उसने बहुत पतों पर लेटर्स पहुंचाए थे, लेकिन इस तरह का पता लिखा हुआ लेटर उसने पहली बार देखा था. द पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट मास्टर है जो कैसे है, ए फैट, थोड़ा सा मोटे से, अमायबल फेलो, और मित्रवत व्यक्ति थे, यानी सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने वाले. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़े. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, परंतु लगभग बहुत जल्दी वे गंभीर हो गए. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड, बोले, वॉट फेथ, कितना विश्वास है. आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने कि ये पत्र लिखा है. स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, फिर तो ईश्वर के साथ मैं भी पत्र व्यवहार शुरू कर देता. सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस प्रकार ईश्वर में
लेखक का यानी उस लेटर के लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, आंसर द लेटर, वो क्या था कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उन्होंने वह खोला, इट वाज इविडेंट, ये स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उन्हें आवश्यकता है कुछ और चीज की, देन गुडविल, अपेक्षाकृत भलाई, इंक स्याही एंड पेपर, और पेपर की। पत्र का जवाब देने के लिए 3 चीजें थी, एक तो थोड़ा टाइम निकालना, यानी ये भलाई की बात हो गई, इंक और पेपर। परंतु खोलने के बाद उनको पता चला कि इन 3 चीजों से भी ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टिक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब चिपके रहना, और रेजोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से चिपके रहे अर्थात बने रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी वो चौथी चीज क्या थी, पैसा। तो उन्होंने क्या किया, पैसा मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी वेतन में से भी कुछ हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके कुछ मित्र वर ऑब्लाइज्ड, उन्होंने एहसान किया टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसोज, ये उनके लिए संभव था एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वह उस किसान को आधे से थोड़ा सा ज्यादा भेजने में ही समर्थ हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने वह पैसा एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, उसमें लेंचो का पता लिखा, एंड विद देम ए लेटर, और उसके साथ एक लेटर लिख दिया कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था एज ए सिग्नेचर, और वह था हस्ताक्षर के रूप में गॉड। तो स्टूडेंट्स, ये उस जमाने की कहानी है जब 1 रुपए में भी बहुत सामान आ जाया करता था। तो 70 पैसे के लगभग उन्होंने इकट्ठा कर पाए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। एनीवे, अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार में, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गए, देन यूजुअल टू आस्क, देन यूजुअल अपेक्षाकृत, कि यानी इससे पहले जो संडे में जिस टाइम आए थे उससे थोड़ा पहले आ गए। तो आस्क मैंने पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उनके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ, ये खुद डाकिया था जिसने कि हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वो संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, और फिर मैंने एक ऐसे व्यक्ति की who has performed a good deed, जिसने अच्छा कार्य किया हो। लुक ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर के दरवाजे से बाहर देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह और गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता था व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया टू आस्क द पेपर, पेपर मांगने के लिए, एंड इंक, और स्याही मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर जो सार्वजनिक लिखने की टेबल होती है वहां जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उनके उसके माथे पर झुर्रियां आ गई थी। कास्ट बाय द एफर्ट, वो उस प्रयास के कारण आई थी। ही हैड टू मेक, जो वह कर रहा था, टू एक्सप्रेस, मैंने व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचारों को। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भी प्रयास लेंचो ने किया, तो उसकी वजह से माथे पर झुर्रियां आ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिफ्ट, जिसको कि उसने चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, यानी थोड़ा थूक लगाया और उसको फिर चिपका दिया टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के घूसे से, यानी घूसा उस पर मारकर के उसको चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी पल जबकि वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, खुद पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए गए। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, वो पैसा दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ भी मुझे भेज दे। सिंस मैन, जैसा कि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु वह मुझे डाक के जरिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, अर्थात बेईमान है। और नीचे साइन कर दी लेंचो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। पोस्ट मास्टर
जिसने की सहायता की थी उसी को बंच ऑफ क्रुक्स कहा जा रहा है। यानी उसका विश्वास ईश्वर में इतना ज्यादा था कि उसको लगा कि जैसे ईश्वर ने 100 पैसे ही भेजे होंगे और बीच में 30 पैसे पाने वालों ने निकाल लिए हैं। तो दिस वाज द स्टोरी, ए लेटर टू गॉड।